वन पीस चैप्टर 11 एंड 33 फाइनली आ चुका है एंड इस ऑफिशियल चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं सोल और रॉबिन का रियूनियन। काफी ज्यादा इमोशनल और सैड होगा, तो तैयार हो जाओ क्योंकि तुम थोड़ा सा रोने वाले हो। तो चैप्टर का टाइटल है प्रेज मी एंड इसके कवर पेज के ऊपर हम देखते हैं होल्डूम को। हडलूम क्या नाम था भाई इसका इमोटे का, तुम बता देना कमेंट में। लेकिन अब मैं देखता हूँ यहाँ पे इसने टामो को पकड़ के रखा है एंड यहाँ पे हम देखते हैं स्पीड पड़ी हुई है नीचे क्योंकि वो हार चुकी है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं यामाटो को जो कि यहाँ पे टामा को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये हम जानेंगे अगले चैप्टर के अंदर। अब कवर पेज की शॉर्ट स्टोरी के बाद हम आते हैं ऑफिशियल स्टोरी के अंदर और चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं 22 साल पहले का सीन। ओहारा इंसिडेंट होने के बाद क्या आगे क्या क्या हुआ था एंड बाय अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं कि लोग रॉबिन को कितना ज्यादा हीट करते हैं, वो इतना ज्यादा बैडली उसको ट्रीट करते हैं कि कोई भी उसे देखता है तो उसे डीमन चाइल्ड बुलाता है, कोई उसे देखता है तो उसे मारना चाहता है। मनीज ने यहाँ पे जो कुछ भी ओहारा में इंसिडेंट हुआ था उस सभी का ब्लेम डाल दिया होता है रॉबिन के ऊपर एंड अब उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन आगे हम देखते हैं रॉबिन के कुछ फ्लैशबैक्स ऐसे जो कि तुम्हें इमोशनल करके रहेंगे। आगे हम देखते हैं रॉबिन को जो कि कूड़े कचरे में से खाना ढूंढ रही होती है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, लेकिन तभी भी लोग उसके ऊपर देखकर अपने ही ब्लेम लगा रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि ये एक स्कॉलर है लेकिन इसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, ये लोगों को बहुत ही ब्रूटली मारती है और उसके ऊपर जो बाउंटी है अगर तुमने ये देख ली तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें इसे पकड़ना है और पकड़ के तुरंत इसके ऊपर फायर कर दो। इसे जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये तुम्हें अपनी यंग अपीयरेंस से पागल बनाकर जब तुम सो रहे होते हो तब तुम्हें मार देती है। ये काफी सारी स्ट्रेंज एबिलिटीज का इस्तेमाल करती है जिसके इस्तेमाल से लोगों को ये पागल बनाती है और किल करती है। कोई कहता है कि हम यहाँ पे चैन से सो नहीं पा रहे हैं, तो कोई कहता है कि मैं विश करता हूँ कि ये जल्द से जल्द मर जाए। मरीन्स आखिर क्या कर रही है, ये पूरे वर्ल्ड की एनिमी है। एंड ये सब सुनने के बाद रॉबिन फैसला करती है कि वो मर जाएगी। वो सुसाइड करने के लिए क्लिफ के ऊपर जाती है, लेकिन तभी उसे अपनी पुरानी बातें, अपनी सारी यादें याद आने लगती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि ओलिविया ने कहा था कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। एंड साथ ही साथ उसे सोल की भी थोड़ी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पे सोल हमेशा से उसे कहते आया है कि तुम्हें अच्छे फ्रेंड जरूर मिलेंगे, कोई सपोर्टर्स तुम्हें मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, सरवाइव करना होगा। आगे हम देखते हैं सही रॉबिन को सरवाइव करते हुए कभी वो कोई बुक स्टोर के ऊपर जाती है तो बुक स्टोर का मालिक उसे भगा देता है, तुम कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती। एंड इतनी सारी बातें सुनने के बाद रॉबिन काफी ही ज्यादा टूट जाती है एंड ये फ्लैशबैक एंड होता है रॉबिन के डेरेशिशी के साथ। अब इमोशनल फ्लैशबैक को देखने के बाद अब हम प्रेजेंट के अंदर आते हैं थोड़ा फनी मोमेंट्स को भी एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर सभी लोग पहुंच चुके होते हैं एक जगह पे, आई मीन विलेज के अंदर। अब विलेज में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि हम स्ट्रॉयड की शिप तो उतर चुकी थी एंड लूफी लोग अलग ही उड़ के आ रहे होते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉयड्स को बिलीव नहीं होता कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ पे क्लाउड्स हैं जो कि हमको उड़ा सकते हैं, यहाँ पे रेनबो है जिसके ऊपर हम फ्लोट करके ट्रैवल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हर एक चीज कितनी ज्यादा जाइगेंटिक है, ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। अब जिस रोबोटिक शिप के ऊपर लूफी, उसप और बाकी सभी उड़कर आए थे उसे हम कहते हैं वेलार या फिर स्वेलार। अब ये काफी यूनिक सा नाम है लेकिन हम इसे कंसिडर करते हैं स्वालार, जो भी है तुम देख लेना। लेकिन आगे हम देखते हैं कि अब ये लोग कंफ्यूज हो रखे थे कि कैसे आखिर ये चीजें काम करती हैं। तो ये जो शिप है ये यूज करती है बाउंसी टेक्निक को एंड वो आइलैंड के क्लाउड्स के ऊपर बाउंस करते हुए उड़ती है एंड ये एक काफी ज्यादा यूनिक ट्रेट है। अब इसी के बाद लिली एक्सप्लेन करती है कि कैसे एल्बाफ का जो क्लाइमेट है वो कितना ज्यादा परफेक्ट है वेगापंक के क्रिएशंस के लिए। एंड साथ ही साथ जो आइलैंड है, क्लाउड्स है, ओशन क्लाउड्स, बबल्स, रेनबोस एंड होवर है, ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, जो कि बिल्कुल कोइंसाइड करता है वेगापंक की टेक्नोलॉजी के साथ। अब इसी के बाद हम देखते हैं रॉबिन और नामी को, जहाँ पे नामी नोटिस करते हैं कि रॉबिन ने हेयर स्टाइल चेंज किया है, लेकिन इसी के साथ रॉबिन बता रही होती है कि कैसे वो लोग कितने परफेक्ट लग रहे हैं इन कपड़ों के अंदर। एंड आगे हम देखते हैं अब लूफी बोलता है शाशिबुरी दाना हजरुद्दीन एंड अब हजरुद्दीन से लूफी मिलता है, जहाँ पे हजरुद्दीन उसे बता रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम अब योंको बन चुके हो बॉस, एंड ये काफी अमेजिंग बात है। मैं तुम्हें अपने क्रू मेंबर्स से तो मिलाना चाहता हूँ लेकिन हम वो बाद में कर लेंगे, हम न्यू जाइंट वॉरियर पायरेट्स हैं और हम तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन इसी के बाद लूफी बोलता है तुम सभी से मिलके तो अच्छा लगा लेकिन तुम्हें पता है ना मुझे सबऑर्डिनेट्स की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसी के बाद हजरुद्दीन बोलता है कि अब तुम्हें अच्छा लगे ना लगे लेकिन हम ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हजरुद्दीन ये भी पॉइंट आउट करता है कि कैसे बिग मॉम को तुमने वानो के अंदर हराया। अब वैसे तो यहाँ पे लोगों को आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये सुनने के बाद वो लोग काफी एक्साइटेड हो चुके थे। एंड यहाँ पे हम देखते हैं जर्ड को, जो कि ये बात सुनने के बाद बोलती है कि लिलिन और मैं काफी अच्छे दोस्त है, यानी बिग मॉम और वो, लेकिन उसने एल्बाफ के ऊपर कुछ ऐसा किया है जो कि अनफॉरगिवेबल है एंड इसलिए हमारी दोस्ती भी टूट चुकी है। अब यहाँ पे बाकी जायंट्स हजरुद्दीन को बोल रहे होते हैं कि स्टोरी वोरी बाद में सुनाना, पहले
चले हम फीस्ट करते हैं। एंड सभी लोग फीस्ट के लिए तैयार होते हैं। लूफी रेडी हो जाता है खाने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं जड को। वो बोलते हैं कि हम मिलने जाने वाले हैं सोल से स्कूल के अंदर, क्योंकि सोल सेंसे रॉबिन को लाइब्रेरी दिखाना चाहते हैं एंड इसलिए वो लोग वहां के लिए निकलने के लिए तैयार होते हैं। रॉबिन बोलती है कि हमें साथ ले जाने के लिए थैंक यू जड। एंड अब सिर्फ रॉबिन अकेले नहीं जा रही होती है। यहाँ पे लूफी बोल रहा होता है कि रॉबिन, मैंने तुम्हें कहा था एज अ कैप्टन मुझे उन सभी को ग्रीटिंग्स देनी चाहिए जिन्होंने भी मेरे क्रू मेंबर्स की हेल्प की थी। एंड इसलिए बाकी क्रू मेंबर्स भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड रॉबिन भी लाइक अच्छा तो तुम्हें याद था। अब ये सुनने के बाद ब्रॉगी और हजूरुद्दीन बोलते हैं तो ठीक है फिर दोस्त हम थोड़ी देर बात कर लेंगे, पहले तुम अपना काम करके आ जाओ। एंड इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे उस सब का रिएक्शन, जो कि ये सुनने के बाद काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था कि क्या वॉरियर्स भी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे जड बोलती है ऑब्वियसली वो पढ़ते हैं। एंड जो सोल सेंस है वो मेनली टीच करते हैं हिस्ट्री एंड इसी के साथ काफी सारे वेरियस बुक्स को भी वो डिस्कस करते हैं। आगे हम देखते हैं एक वॉरियर स्प्रिंग को, जहाँ पे उसे कहा जाता है आउल लाइब्रेरी। एंड आउल लाइब्रेरी के अंदर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे सभी लोग शौक होते हैं, वो बोल रहे हैं कि स्प्रिंग ये ज्यादा बीच की तरह दिख रहा है, ये एक बीच ही है, लेकिन ये फॉर्म हुआ है काफी सारे पार्ट्स ऑफ ट्री से एंड फॉसिल से, तो ये फॉसिलाइज्ड हो चुका है। आगे जड़ ये भी बताते हैं कि यहाँ पे कोई फ्लो तो नहीं आता, लेकिन एक तरीके से वाटरफॉल्स की वजह से यहाँ पे वेव्स तो फॉर्म होती है। सो इट्स बेसिकली ए सी। अब लूफी यहाँ पे काफी एक्साइटेड हो जाता है जाने के लिए, सोल से मिलने के लिए। एंड वो बोलता है कि हम तुरंत जाते हैं, सोल को लेके आते हैं टैवर्न के अंदर। एंड रॉबिन का यहाँ पे हार्ट पाउंड हो रहा होता है, मतलब वो काफी ज्यादा ही नर्वस फील कर रही होती है। एंड थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक जॉइंट लेडी को जो कि भागते हुए आती है एंड वो बोलती है कि अपने सोल सिन से गिर चुके हैं भैया। एंड जैसे ये बातें अपने स्टुअर्ट सुनते हैं वो बोलते हैं कि जल्दी चलो फिर हमें उन्हें उठाना पड़ेगा। एंड साथ ही में चॉपर बोलता है कि मुझे जल्दी वहां लेके चलो, मैं उनको हील कर दूंगा। लेकिन तभी रॉबिन बोलती है कि तुम छोड़ो ये सब, मैं जाके देखती हूँ। एंड सभी लोग बोलते हैं क्या मतलब रॉबिन वो इंजर्ड है, वो उनसे उठा नहीं जा रहा तो उनको हेल्प करना चाहिए। रॉबिन बोलती है नहीं नहीं मैं अकेले जाऊंगी एंड मैं देख लूंगी। सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन रॉबिन जानती है कि यहाँ पे क्या तिकड़म चल रहा है। हम देखते हैं सोल को जमीन पे पड़ा हुआ एंड तभी अचानक से सोल रॉबिन को डराने की कोशिश करता है। एंड ये सीन पूरा फ्लैशबैक याद दिलाता है कि फर्स्ट टाइम जब रॉबिन और सोल मिले थे तब भी ऐसा ही सीन हुआ था। सोल बोलता है कि तुम सरप्राइज नहीं हुई, मैंने सोचा था कि अगर वापस मिलेंगे हम इतने सालों बाद तो क्या रिएक्शन होना चाहिए। जिसके बाद सोल यहाँ पे रॉबिन को अपने हाथ में उठाता है एंड बोलता है कि लेट मी सी योर फेस। एंड बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझे रिमाइंड करता है ओलिविया का, तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। आगे सोल रॉबिन से बोलता है कि क्या तुमने वेगापंक का पॉडकास्ट सुना था, उसने ओहारा की कहानी सभी लोगों को बता दी है। भले ही यहाँ पे सारी चीजों में सुन नहीं पाया, लेकिन पेपर्स के अंदर सब कुछ आ चुका है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक जहाँ पे वेगापंक को दिखाया जाता है, जिसने कहा था कि हिस्ट्री इज टोल्ड बाय द विनर्स। एंड यही वर्ड छोड़ के गए थे ओहारा, लेकिन उन सभी की हिस्ट्री को यहाँ पे दफना दिया गया है एंड सारी चीजें डिसअपियर हो चुकी है without reaching anyone, but the voices of Ohara scholars were heard। एंड यहाँ पे सोल ये भी बोलता है कि वेगापंक एक साइंटिस्ट है जिसने कि बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया लेक्चर देने का गुड और इविल के ऊपर, उसने अपनी बात स्पेसिफिकली सीधी रखी है, लेकिन वेगापंक ने अपनी जान को खतरे में रखा ये बात करने के लिए। एंड हाँ, अब वेगापंक और ओहारा की ये सारी जो बातें हुई हैं एंड आई एम श्योर कि ये चीज चेंज करेगी अपने फ्यूचर को। जिसके बाद रॉबिन यहाँ पे नोटिस करती है सोल के सारे जख्मों को एंड वो पूछती है क्या ये दर्द करता है। एंड जिसके बाद हमें सोल का भी एक फ्लैशबैक देखने मिलता है, जहाँ पर देर शीशी करते करते वो बोलता है कि मैं काफी सरप्राइज हो चुका हूँ अपनी सर्वाइबिलिटी के ऊपर। जब मेरी आंखें खुली तब मुझे पता चला कि मैं ड्राउन हो रहा हूँ समुद्र के अंदर। अब जैसे कि फायर ने पूरे आइलैंड को मेल्ट कर दिया था, आइस को, एंड मेरे को लगा कि मेरी भी बॉडी पूरी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन मेरे को पता चला कि आई हैव सर्वाइव्ड। आगे सोल काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था इस बात के लिए कि लोगों ने रॉबिन के बारे में कितनी बुरी बातें की हैं, लेकिन रॉबिन उसे चुप करा देती है एंड बोलती है कि तुम शांत हो जाओ, अब ये सारी डिप्रेसिंग बातें करने का कोई फायदा नहीं, वो बीत चुका, उसे भुला देते हैं एंड नई जर्नी पे आगे बढ़ते हैं। एंड रॉबिन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रेज करो जिंदा रहने के लिए क्योंकि मैं अलाइव हूँ। एंड जिसके बाद सोल यहाँ पे अचानक से रोना स्टार्ट कर देता है एंड बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स अ चाइल्ड लाइक यू बीइंग चेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नाउ अलाइव, यू लिव्ड वेल रॉबिन फॉर 22 इयर्स एंड नाउ यू आर हियर टू सी मी। एंड लास्ट पैनल के अंदर हम फाइनली देखते हैं सोल और रॉबिन का रियूनियन। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं एंड काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं। लिटरली भाई ये देखकर तो मैं भी इमोशनल हो चुका हूँ, मतलब I really wanted to see you again, Soul। एंड यहीं पे हम देखते हैं बाकी स्टुअर्ट्स को, वो भी इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं। अब हाँ, तुम्हें पता है कि कौन कौन नहीं रो रहा होता, जोरो, लूफी और जिम पे नहीं रो रहे होते, लेकिन बाकी सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एंड यहाँ पे लूफी को हम देख सकते हैं जो कि ये बात से काफी ज्यादा खुश हो चुका है कि अब
रॉबिन काफी ज्यादा खुश है। इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है, लेकिन इसी के साथ एक बैड न्यूज मैं तुम्हें दे दूं तो नेक्स्ट वीक है ब्रेक। काफी ज्यादा इमोशनल सीन्स आए, काफी ज्यादा सैड सीन्स आए, लेकिन ये चैप्टर द पीक था, बेस्ट चैप्टर था। एंड मैं तुमसे मिलूंगा अगले चैप्टर के अंदर। लेकिन अगर तुमने उससे पहले मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एनिमे के ऊपर तो चेकआउट जरूर से कर लेना। और अगर तुमने अब तक मेरी रानमा वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी चेकआउट कर लेना। दोनों वीडियो तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, चेकआउट करो। दोनों ही काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड इन दोनों वीडियो को देखने के बाद तुम लोग उन एनिमे को भी जरूर से चेकआउट करने वाले हो। एंड तब तक के लिए मैं तुम लोग से कहना चाहूंगा बस एक चीज, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तब तक के लिए वन पीस इज रियल।